हाँ साहब, समय आपका ज़्यादा लेना नहीं है आज, क्योंकि आपका आज एक बार समय लग गया, बारी बार अपने को समय लगाना भी नहीं, पूरा अपने को अंडरग्राउंड होकर। और अभी तो आप देखिए मौसम भी बारिश का चल रहा है, आज तो बहुत गजब की बारिश हुई कोटा में, ये इंडिकेट करिए सिलेक्शन की बारिश होगी इस बार, पक्की बात है। साथ साथ चलना आपको कह रखा है, आपका मैंने ओपन कमिटमेंट किया आपके सिलेक्शन का, और लगातार आपको बूस्टअप करने का, मोटिवेट करने का, ताकि सफर कैसे कट जाए हमें मालूम ही नहीं पड़े। चलिए अब लेते हैं आज की वो 3 मेजर मिस्टेक्स क्या है। आपने कहीं सोचा होगा यार 3 मेजर मिस्टेक क्या लेके आएंगे, सिली मिस्टेक की बात तो कर ली इन्होंने पहले, जो मैं आपका सेशन लेके आया था 1 जुलाई को। बच्चों ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स हैं, एक एक को ध्यान से सुनना समझना, और हर का मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा, बस उसका कहना मानना। नहीं मानोगे तो फिर आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आगे दबंग हूं कह सकता हूं, जो ना माने बड़ों की सीख, कटोरा लेके मांगे भीख। और आज भीख भी नहीं मिलती, ध्यान रखना, आज तो छीनना पड़ता है, झपटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, झोंकना पड़ता है अपने आप को, तब जाके हमारी कोई डिजायर चीज मिलती है जिसके लिए हमने अपने को डिटरमाइन कर रखा है। चलिए साहब, सबसे पहले बात करते हैं पहली आपकी जो मेजर मिस्टेक है। अब बच्चों आपस ढंग से जुड़ जाना, और मैंने शुरू में कहा था अभी हम जो लाइव चल रहे हैं कहीं बीच में अपने को हटाना मत, लगातार मेरे से जुड़ के रहना। और जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्ड देखें वो भी इसको पूरा देखें। कोई भी बच्चा हो इसके अंदर, कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी लर्नर हो, हर को ध्यान रखना है, क्योंकि हर को कुछ भी काम करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। आगे मैं सेशन लेके आऊंगा स्मार्ट वर्क इन लाइफ। आपने नाम सुने हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, लेकिन आपको यह लग जाएगा कि हमें जिंदगी भर जितने टाइम तक जीना है, जब तक सांसें चल रही है, हर दिन जो काम करना है स्मार्ट वर्क करना है। एक मैं आपका एकेडमिक की बात कर दूं जो मैं लेके आऊंगा, और बच्चे इसका इंतजार भी कर रहे हैं, बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कहा था फिजिक्स की आसान पहचान, और उसमें ऐसा तरीका बताऊंगा जो हर सब्जेक्ट में भी काम करेगा, ब्रह्मास्त्र का। दूसरा में जेईई एडवांस के बच्चों ने बोला सर हमारे लिए कभी पैटर्न लेके आओ कि पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट सॉलिड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जेईई एडवांस के बच्चों के लिए अभी इसलिए रोक रखा है क्योंकि आपका भी जेईई मेंस के सेशन 3-4 बाकी है, जिसमें आपको डेट मालूम पड़ चुकी है, तो उसमें टाइम है, तो टाइम के हिसाब से उसको भी लेके आएंगे, क्योंकि वहां डिफरेंट तरह के क्वेश्चन का पैटर्न होता है। बच्चे जो जेईई एडवांस के जुड़े हैं, क्योंकि आज हर तरह का बच्चा जुड़ा है, जो स्कूल के अंदर अभी हाल 6, 7, 8, 9, 10 वो भी जुड़े हैं, और तरह की जो लाइन हो सकता है वो भी जुड़ गए, क्योंकि मैं सबके लिए कॉमन बात करूंगा 3 मेजर मिस्टेक्स के लिए। लेकिन जो इस समय अपने लिए एडवांस जेईई एडवांस के हिसाब से अपना सेशन 1, सेशन 2, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 के हिसाब से पक्का कर चुके हैं कि अब आगे नहीं देना, तो तैयारी एडवांस की कर रहे हैं, तो मैं जल्दी इसके लिए आपके एडवांस के हिसाब से, जहाँ डिफरेंट तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, सिंगल आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, मैच द कॉलम मैचिंग वाले, या इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, या पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन सब का एक तरीका लाऊंगा, तो आपको लगेगा कि यार पेपर को वहां भी आराम से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आपको लगेगा टाइम कभी भी शॉर्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी एक मैं आपके लेके आऊंगा बच्चों, आपके अभी जो दिन रह गए हैं, आज 18 जुलाई है और आपका 12 सितंबर को नीट का एग्जाम है, तो अगर मैं आज 18 जुलाई को बोलूं और एक 5 सितंबर जो टीचर्स डे होता है, शिक्षक दिवस होता है, उसके बीच में अगर देखें तो पूरे 50 दिन हैं, लेकिन उसके बाद आपका फिर 5 सितंबर से आगे 7 दिन और हैं, तो 3-4 दिन में सबसे पहले एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। लोगों ने अपने अपने तरीके बताए हैं, लेकिन ऐसा तरीका करना होगा ताकि आपको लगे हर दिन हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए गिनती बढ़ती जा रही है, हम जहां पर हैं हम 180 तक पहुंचते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो भी लेके आऊंगा। इन सब का आप ध्यान से इंतजार करना। चलिए अब शुरू करते हैं। मेजर मिस्टेक नंबर 1। बच्चा आपको मालूम है अब ये ऊपर की मंजिल जो सर है इसको तैयार कर रहे हैं, पढ़ाने वाले सर आपको पढ़ा रहे हैं, अब उन सर को लेके नहीं जाओगे, इस सर को लेके जाओगे, ध्यान रखना, इस सर को लेके जाओगे तो ये सर सॉलिड भी होना चाहिए और ये सर पूरा मेंटल पीस भी होना चाहिए, इस पे कोई थकान नहीं होनी चाहिए, कोई मेंटल एग्जर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले बात करूंगा सॉलिड और उसके बाद करूंगा मैं आपसे मेंटल पीस, कोई मेंटल एग्जर्शन नहीं हो, कोई मानसिक थकान नहीं हो। पहले इसको सॉलिड जरा हल्का सा ऐसे मार के देखो सॉलिड है कि नहीं। ये सॉलिड तब होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपने खुद ने क्वेश्चन से फाइटिंग नेचर रखा होगा। बच्चों ध्यान रखना, बैसाखियों के सारे कभी कोई मुकाम तक पहुंचा नहीं जाता,
कभी कोई मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए कहते फाइटर हमेशा जीतता है। इसलिए क्वेश्चन से लड़ने की आदत डालो, और जब तक चारों खाने चित न हो जाओ तब तक उसको प्रॉब्लम मत कर डालो। क्वेश्चन कम करो तो भी गम ना करो, लेकिन जो करो अपने दम पे करो, और इस बात का हमेशा दम भरो, और जो इस बात का दम भरते हैं वो दबंग कहलाते हैं और मंजिल पे जाके दम लेते हैं। खुद से लड़ने की आदत, जब तक चारों खाने चित न हो जाए। ये आपका स्ट्रगल बहुत जरूरी बच्चों, तभी आपका इसका विश्वास बनेगा। क्वेश्चन के हर जगह सॉल्यूशन मिल जाते हैं, हर जगह आपको हिंट मिल जाते हैं, लेकिन जब तक खुद ने क्वेश्चन नहीं निकाले तब तक वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास नहीं आता। यहां पे सॉलिड विश्वास नहीं होता, इसलिए सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम का जैसा लेवल है, जे एडवांस के लिए बहुत ज्यादा सॉलिड होना जरूरी है, लेकिन आपके लिए जो भी है, उधर आपका जो सेक्शन बी है नीट के लिए बोलूं तो उसमें आपको मालूम है, मैंने कहा था हो सकता है मॉडरेट तो ही एक दो क्वेश्चन टिपिकल हो। वो टिपिकल तभी कर पाओगे जब इसकी आदत लड़ने की पड़ी हो, जिसमें आपने इसके द्वारा पीछे पढ़ के, और पीछे पढ़ने की आदत डालो। कई बार करा होगा, बस अंदर से कमिटमेंट करो, यार मैं करके मानूंगा, जब तक चारों खाने चित न हो जाओ। और उसके बाद फिर नहीं होता तो जो आपके रेस्पेक्टेड सर है, जो इससे भी जुड़े हुए हैं आप, उनसे जो भी आपका भी मोड है, तरीका ऑनलाइन है, जो भी तरीका है उससे उनसे पूछिए। और उनके भी पूछने में ये नहीं वो सॉल्यूशन बता दें, सर मैंने ये किया बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, मैं अपने सर को लेके जाऊंगा ताकि मेरा विश्वास पक्का रहे। तो ये तो बात हुई सॉलिड की। अपन फिजिक्स में जब आसान पहचान की बात करेंगे तब भी मैं इसको देखूंगा। ठीक, अब आ जाइए नो मेंटल एग्जर्शन, पीसफुल। और बच्चों इसके लिए बात सीधी सी है, आपका जो एग्जाम टाइम है, नीट का मालूम है 2 से 5 है, जेईई मेंस का जो भी 2 शिफ्ट में होता है वो सुबह मान लीजिए 10 से 1 हो रहा है कि 9 से 12 हो रहा है, अगेन दोपहर 2 से 5 हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैंने आपसे पहले एक बात भी कहा था, आपको उस समय हमेशा एक्टिव मोड में होना चाहिए। एग्जाम आपको मालूम है दिन में एक्टिव मोड में होना जरूरी है। अब यहां पे 2 बातें होती है कि रात को सोने के हिसाब से, मान लीजिए 2 से 5 का एग्जाम है, 2 तरह के बच्चे लेके चल रहे रूटीन को। कुछ जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते हैं, मान लो पहले बात करते जल्दी सुबह उठते 5 बजे, अब एग्जाम दोपहर में 2 बजे। आप 5 बजे उठ गए, आधा अपने को तैयार कर लिया, पढ़ाई चालू कर दी और आप पढ़ाई करते जा रहे हो। इसकी बात को ये समझ के चलना, जब भी आपका कोई एग्जाम है उससे पहले की रात, अभी आप रिहर्सल टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक दिन आपको फाइनल एग्जाम देना है, तो उससे पहले की जो रात है वो आपका एग्जाम अभी रिहर्सल टेस्ट वाला है, वो मंडे को पढ़ रहा हो कि वेडनेसडे को पढ़ रहा हो कि संडे को पढ़ रहा हो, उससे पहले की रात आप सोए, जल्दी सो के सुबह जल्दी उठे 5 बजे, लेकिन आप लगातार पढ़ते गए, तो जब तक आपका दोपहर का 2 बजे का टाइम आया तब तक आप एग्जॉस्ट हो गए। तो थोड़ा इसमें स्मार्ट प्लानिंग करो। मालूम है लंच के बाद एक छोटा सा नैप लेना चाहिए, वो तो है ही, पावर नैप होता है, जो मैंने एक बार आपसे टाइम मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस लाइफ उसमें बताया था, समझाया था, वो आप देख सकते हैं। वो पावर नैप तो लेना ही है लंच के बाद, लेकिन आप अगर सुबह 5 बजे से उठे हो तो सोचिए, इसको लगातार पढ़ाई में यूज कर रहे हो तो इसको प्रॉपर बीच में हल्का सा रेस्ट जरूरी है। ये पढ़ा रहा तो जंग लग जाएगा, और इसको ज्यादा यूज किया तो फिर ये खड़खड़ करके मशीन कभी भी आपके लिए बगावत कर सकती है। इसलिए इसका प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन, प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। तो अब आराम से अपना जो प्लान है उसमें ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा पढ़ा, फिर हल्का सा एक रेस्ट कर लिया 15-20 मिनट का, ताकि इसको रेस्ट मिले। इससे कोई अच्छी चीज ऐसी देखो ताकि इसकी थकान दूर हो जाए, ताकि आप दोपहर में 2 बजे जब एग्जाम है, और आपको मालूम है कि आपको एग्जाम में 2 या 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, तो आपको यह भी देखना है कि कब निकलना है। ऑफलाइन मोड है, नीट की बात कर रहा हूं, पेन पेपर मोड है, आपको निकल के सेंटर पे पहुंचना है। उस दिन सब लोग निकलते हैं तो भीड़ भी रहती है, तो उसका भी ध्यान रखना, ट्रैफिक कितना होता है। इन सब की प्लानिंग के हिसाब से आपको निकल के वहां पर आपका एग्जाम सेंटर पहुंचना है। फिर वहां वो कितना वेट कराते हैं, 2 घंटे की 3 घंटे, वो अपनी अपनी जगह है, उसमें किसी प्रकार की कोई बात का यहां असर नहीं पड़ना चाहिए। सो वॉट, ये सिस्टम का पार्ट है, अंदर होना चाहिए। सो वॉट, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, आई हैव टू एक्सेप्ट, ऑल इज वेल। ये लेके चलेंगे तो हमेशा कूल रहेंगे, पीस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाहर की कोई भी बहुत ऑपोजिट कंडीशन आप पर किसी प्रकार का असर नहीं करेगी, कि रिमोट कंट्रोल आपका खुद आपके पास है, वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी वाइज चलना, इसमें जी नो डाउट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं चेंज करने का तरीका नहीं बोल रहा हूँ, रात को 1:30 2 बजे तक, 3 बजे तक जग के पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ रहे हो, जब पढ़ाई का मन लगता है, दिल करता है, खूब मन लगा के पढ़ते हो, अच्छी बात है।
अब आप सोचो 3 बजे सोए, कम से कम साउंड स्लिप 6 घंटे और कम हल्का सा करो 5 घंटे, 5 से 6 घंटे तो मिनिमम आपकी ये साउंड स्लिप होनी चाहिए। साउंड स्लिप का मतलब एक बार की स्लिप, ऐसे घोड़े बेच के सोए कि मालूम नहीं पड़ा, करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में सो रहे हो, बारी बार करवट बदल रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। जबकि मैंने पिछली बार कहा था जब सोने जाओ तो सेटिस्फेक्शन और उठो तो डिटर्मिनेशन, गुड नाइट विद सेटिस्फेक्शन और गुड मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन। ठीक है साहब, आप रात को सपोज मान लीजिए आप 2 बजे सोए और एग्जाम दोपहर में 2 बजे। अभी मैं बात कर रहा हूं नीट की या जेईई मेंस के, जिनका सेकंड सेशन होता है हर दिन में 2 शिफ्ट के साथ, सेकंड शिफ्ट की। साथ साथ चलना बच्चों। अब 2 बजे सोए और 2 बजे एग्जाम है और आपको 2-3 घंटे हो सकता है कि एग्जाम सेंटर पे वहां पे वेट भी कराएं। अब आप 2 बजे सोए, 6 घंटे के बाद आज सुबह 8 बजे या 3 बजे सोए तो सुबह 9 बजे उठे। उठते सबसे पहले ब्रश किया, फ्रेशअप हुए, आधा तैयार हो गए। अब तो वैसे नहा ही लो, नहा के पढ़ने बैठे, हल्का सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया ताकि फ्यूल भी कुछ अपने एनर्जी के हिसाब से मिल जाए। पढ़ने बैठे, पढ़ाई को जो भी करना आपके हिसाब से अभी जो कर रहे हो वो आपने किया। अब आपको मालूम है कि 2 बजे अगर है तो मुझे कम से कम 11 बजे या 10:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो सोच लो अगर आप 9 बजे उठे, अगर आप 3 बजे सोए तो, अगर आप 2 बजे सोए तो 8 बजे उठे, तो आपके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम है जिसमें आपको सब कुछ करना है और तैयार होकर बाद में निकलना भी है। इसका मतलब वहां पे कुछ भी हड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। चलिए मान लीजिए आप अपने हिसाब से उसका ध्यान रखते हुए कि ट्रैफिक का ध्यान भी रखा और हम टाइम से बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आती है, ये आपका रूटीन आपका चल रहा है, ये अभी आपके रूटीन के दिन चल रहे हैं, लेकिन एक दिन आपके लिए हर बार जो आपका मॉक टेस्ट उससे पहले भी रात आएगी, या रिहर्सल टेस्ट चल रहे हैं जो भी आपने ज्वाइन करा उससे पहले भी रात आती है। जो पढ़ाई करते हो उसको आपको मिरर देखना है कि आपको टेस्ट देने के बाद मालूम पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या आपकी वीकनेस है। एक दिन आपको फाइनल एग्जाम भी देना है। अब आती है यहां से सबसे बड़ी बात, अधिकतर बच्चे जब भी कोई रिहर्सल टेस्ट है, कोई मॉक टेस्ट है या जो फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले रात को सोचते हैं आज ये टेस्ट से पहले की रात, आज एग्जाम से पहले की रात, कल क्या होगा मेरे साथ, जगना होगा पूरी रात तब जाके बनेगी बात। लेकिन मैं बोलूंगा दिमाग नहीं देगा आपका साथ, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना मेजर मिस्टेक की बात। ये उन बच्चों को रहता है जिनको लगता है यार और पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो, गलत। आज से कमिटमेंट करो, बाकी दिन आप भला नींद में कुछ कटौती कर लो, कुछ स्लीपिंग आवर्स वाला कुछ भी हल्का सा कम कर लो, लेकिन कोई भी आपका रिहर्सल टेस्ट हो या कोई भी आपका एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, वो नीट का हो कि जेईई मेंस का हो, उससे पहले की रात तो आपको साल भर की नींद की हर कसर को पूरा करना है। उस दिन तो सबसे ज्यादा सोना है, जितना अच्छा सोगे उतना अच्छा आपका अगला वो एग्जाम, वो अभी आपका भले मॉक टेस्ट हो, रिहर्सल टेस्ट हो या आदत पड़ गई, वो भले फाइनल एग्जाम हो जो कि आपके एक दिन बस आपको देता है, 1 डे शो होता है, 1 डे वो रिजल्ट सामने आता है। आप कोई बोले सर क्या करें, लगता है डर लगता है, तो पहले सोचो आप जो पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, तैयार हुए कि नहीं हुए, कौन बताएगा आपको मिरर के रूप में, आपका टेस्ट, तो आप उसका इंतजार कर रहे हो। तो सबसे पहले आज से अपने थॉट को चेंज करो, टेस्ट को एग्जाम को फियर लेके मत चलो, डियर लेके चलो। वो आपका एक मिरर है, वो आपका डियर है। हम किसी चीज का इंतजार उसी का करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, जो हमें पसंद के हिसाब से हमें भाता है, हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है। जैसे इमेजिन करिए आप कहीं पे सफर के हिसाब से ट्रेन की जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, अब आराम से पहले पहुंच गए स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पर, और मालूम पड़ा कि साहब ट्रेन हल्का सा 20 मिनट लेट है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर वेट करने के लिए बैठ जाओगे। हो सकता है कोई मैगजीन पढ़ना चालू कर दो, आज का न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, हो सकता है आज आपका जो सबसे बड़ा मोबाइल है उसमें कुछ देखना चालू कर दो, हो सकता है आपस में 2-3 जने हो तो गप्पे लगाना चालू कर दो। थोड़ी देर मालूम पड़ेगा ट्रेन का लाइन हो गया है, आपका ट्रेन के प्रति एक्साइटमेंट है, जब लगा 20 मिनट हल्का सा वेट करते रहे, और जैसे ही मालूम पड़ा कि ट्रेन का लाइन हो गया, लाइन का मतलब आपको दिख जाता है प्लेटफॉर्म पे वो लाइट दिखना चालू हो जाती है, ट्रेन का नंबर आ जाता है, कोच नंबर दिख जाते हैं, कौन से एसी वाले कौन से स्लीपर वाले सब दिख जाते हैं, तो हमारा इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है हम खड़े हो जाते हैं और जाके जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल कोने पे आके देखते हैं ट्रेन आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आगे 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 आगे। ये अंदर का जो ट्रेन के प्रति डियरनेस है, जो ट्रेन के प्रति आपका एक्साइटमेंट है, वो आपको खड़ा करके प्लेटफॉर्म के कोने पे ले आता है और आप उसको देखने लगते हो
और मालूम ट्रेन आ गई आ गई आ गई। ऐसे ही आपका टेस्ट के साथ होना चाहिए। वो भी एक जर्नी है, ये भी एक जर्नी बच्चों। जब आपका यहां एक्साइटमेंट होता है और आपसे रुका नहीं जाता, बैठा नहीं रह जाता, आप खड़े होकर देखते हो और चल के आ गई आ गई आ गई, ऐसे ही आपको अपने टेस्ट के लिए सोचना चाहिए। आज से टेस्ट को फियर नहीं, क्या बोलो, डियर। आज से हमारा टेस्ट क्या बन गया, डियर। व्हेन डियर कम नियर, नो फियर, फेस इज चीयर, लाइन इज क्लियर। बात समझ में आई? इसलिए आज से वैसा अंदाज होना चाहिए, वो जो बातें दिखने में नेगेटिव थी उन्हीं को जरा पॉजिटिव करके बोलो। आज है टेस्ट से पहले की रात, आज है एग्जाम से पहले की रात, आज है फाइनल एग्जाम से पहले की रात, कल होगी असली मुलाकात, घोड़े बेच के सोना होगा पूरी रात, तब जाके बनेगी बात, दिमाग भी देगा पूरा साथ, चाहो तो कर लो मुलाकात, पक्की बात। मैंने बता दी मेजर मिस्टेक फर्स्ट क्या है और उसका रेमेडी बता दिया कि क्या तरीका होना चाहिए। थपके चरके स्माइलिंग हो गया मस्ती से, तो स्मार्ट लग रहा, मजा आ गया। आज से आपने टेस्ट को अपना जो मिरर है जिसको आपने डियर बना दिया है, अब बताइए क्या मस्ती से। इसलिए ये कमिटमेंट करो, टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले और एक दिन फाइनल एग्जाम से पहले जो रात आएगी उस दिन तो सबसे ज्यादा अच्छा सोऊंगा। हो गई पढ़ाई साल भर जितनी होनी थी, अब तो वसूली का दिन आया है, अब तो इसका ध्यान रखना है। और हमने इसका ख्याल रखा तो ये आपका ख्याल रखेगा, और आपने इसका ख्याल नहीं रखा ये बगावत कर देगा। कई बार लगता है ना, जो ऐसे रात को जग के पढ़ते हैं, सुबह भी, अभी आगे बात बोलूंगा, और दूसरी गलती क्या होती है, सुबह पढ़ते हैं, रास्ते में जाते हुए पढ़ते हैं, सफर में जा रहे, गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, पढ़े जा रहे, पढ़ने पलट रहे, करते रहते हैं। वहां जाके उस जाते लगा हैंग हो गया, सब ब्लैंक हो गया, आंखों के सब अंदर छान लग गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसका ध्यान नहीं रखा। इसलिए आज से ये मेजर मिस्टेक करना बंद कर दो। अभी कहीं भी कोई रिहर्सल टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी कोई एग्जाम के साथ से मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके लिए तैयार हो फाइनल एग्जाम के लिए, तो अभी से उसके धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो। फाइनली एक दिन में कभी कोई हैबिट तैयार नहीं होती। सबसे पहले कोई चीज के लिए अटेम्प्ट होता है, प्रयास, फिर होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, और फिर लगातार अभ्यास करते करते वो चीज हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पहली बात मेजर मिस्टेक खत्म, नंबर 1। अब आता है नंबर 2 पर। जब रात को मस्ती से अंदाज हो जाए, घोड़े बेच कर सोना है रात तो मस्ती से, जब रात को ही नहीं पड़े ज्यादा, मस्ती से सोए, तो सुबह उठे। लेकिन पहले मैं मिस्टेक की बात करूंगा, फिर आपको अपने आप उसका दिख जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है। कुछ बच्चे सुबह ये पढ़ूं वो पढ़ूं पन्ने पलट रहे हैं। अब यहां तो तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री बायो भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, पन्ने पलट रहे, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, पन्ने पलटते 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 रहे, और मालूम पड़ा लास्ट मोमेंट पर कोई चीज लेके नहीं गए, कुछ रह गया। क्योंकि हड़बड़ाहट, घबराहट, बोखलाहट में तो इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। और नाम से आसान किसी बच्चे के लिए, किसी इंसान के लिए, उससे खुद का नाम से आसान कोई काम नहीं है। जबकि इंसान इस घबराहट में, बोखलाहट में, होचपोच में अपना नाम तक भूल जाता है। पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपका विश्वास पक्का हो जाए। बच्चा, आप सबने नाम सुना है एलएन पर, हमारे आदरणीय एचओडी ऑफ बायोलॉजी डॉक्टर केजी वैष्णव। उनके साथ नहीं हुआ, उनके एक दोस्त के साथ हुआ। बूंदी से उन्होंने पढ़ाई करी, कोटा के पास बूंदी है 35 किलोमीटर पर, वहां से पढ़ाई करी। बात है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में आया कॉकरोच। उनके दोस्त की बात कर रहा हूं, और कभी कंफर्म करना, सर से बात कर लेना, फोन करके पूछ लेना। अब कॉकरोच प्रैक्टिकल में आया। वो भाई साहब प्रैक्टिकल के अंदर उस कॉकरोच को ढंग से कर नहीं पाए, समझ में नहीं आया, मतलब लगभग प्रैक्टिकल फेल हो गया एक तरह से। अब लगा अब तो पास होने के लाले पड़ रहे हैं, तो बोले अब तो क्या है, वाइवा रह गया। एक वाइवा होता आपको मालूम है, तो वाइवा की तैयारी चालू कर दी। अब जितनी भी नॉलेज के हिसाब से उनके पास रजिस्टर्ड नोट्स जो भी थे, पन्ना पलटना चालू कर दिया, करना चालू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वाइवा चालू हो गया। अब मान लीजिए अपने सीरियल ऑर्डर के हिसाब से उनको 10 नंबर पे कॉल करेंगे, तो 1 to 9 जो बच्चे जा रहे थे, फर्स्ट नंबर वाला गया, वो बाहर आया, उससे पूछा क्या पूछा, ये पूछा, उससे पढ़ने पलट रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये करता रहा। सेकंड वाला बाहर आया, उससे पूछा क्या पूछा, ये पूछा, पढ़ना पलटना चालू कर दिया। लगातार घबराहट, बोखलाहट, छपड़ाहट, होचपोच चल रहा है। 3-4 करते करते सब 9 जनों से जो शुरू में थे, सबसे पूछा क्या पूछा। इतनी घबराहट, छटपटाहट, बोखलाहट हो गई, हड़बड़ाहट हो गई। जब खुद का नंबर कॉल किया, अंदर गया, सीधे उनसे पूछा आपका नाम क्या है, बोले कॉकरोच। दिस इज फैक्ट, रियलिटी। आदमी अपना नाम तक भूल जाता है, इतनी वो घबराहट, बोखलाहट
आप पर हावी हो जाती है। इसलिए यहां में दूसरी मिस्टेक जो है, कभी जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, वो आपका रिहर्सल टेस्ट हो या आपका कोई एग्जाम हो, मॉक टेस्ट हो या वो फाइनल एग्जाम हो, आज से कमिटमेंट करो, कभी भी लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं करेंगे। अंधे से पहले सोच लो कि जो पढ़ना था पढ़ लिया साल भर। अरे रात को ही हमने तो घोड़े बेच के सोए हैं, इसलिए सुबह हम सब तैयारी कर लेंगे, हमें क्या क्या लेके जाना है, कुछ तैयारी तो रात को ही कर लेंगे और बाकी सुबह एक बार चेक कर लेंगे कि हमको क्या क्या लेके जाना, सब चेक कर लेंगे। उसके बाद कभी लगता है टाइम है तो मन से टाइम पास की पढ़ाई कर रहा हूं, जैसे स्टेशन पे आपने टाइम पास किया था, ऐसे यहां भी टाइम पास की पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसे ही देख रहा हूं। एक तो ये, और एक और इंपॉर्टेंट, बच्चों ध्यान सुनना, साल भर आप रिहर्सल से अपनी गलतियां मालूम करते हो, उन गलतियों को धीरे धीरे पीछे पढ़ के, मैंने आपको गलतियों का हिसाब से लिया था, मालूम है आपको, सिली मिस्टेक कंट्रोल का, जिसमें आपसे कहा था 7 तरह सिली मिस्टेक्स हैं। आपके अपने रूम में जो भी पढ़ने की टेबल सामने की दीवार पर लगा लेना। तो यहां पे गलतियों की 2 बातें बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जो बड़े कहते हैं, और आपको जो अपने घर में अपने रोल मॉडल लगते हैं उनसे पूछ लेना। आज सर ने एक बात बोली है, गलतियों की 2 कहावत, 2 फंडामेंटल फैक्ट, 2 शाश्वत सत्य बिल्कुल फेमस है। पहली बात, इंसान ने जो आज तक गलतियां कर ली है, अगर उसको नजर के सामने रख दे तो ऑटोमेटिक, जब तक ये नजर से नजर मिलती रहती, ऑटोमेटिक वो गलतियां उससे दूर होती जाती है, उससे फ्री होती चली जाती है। अलग से उसके लिए कोई माइंड टाइम एनर्जी की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। पहली बात तो ये, तो उसकी तो मैंने आपसे बात कर ली थी सिली मिस्टेक कंट्रोल के अंदर, जब आपको बताया था। जिसने सेशन नहीं देखा, सीधे उस पेज को लेना जहां पर मैंने 7 सिली मिस्टेक्स को पॉजिटिव करके लिखा था और आपसे कहा था इसको अपने रूम में जो पढ़ने की टेबल उसकी दीवार पे, सामने की दीवार पे लगा देना। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी कहावत जो इससे भी ऊपर है, हमने आज तक जो गलतियां करी हैं उसे हम जिस दिन एक बार वापस देख लें, थोड़ा स्लो मोशन बोलूंगा, हमने आज तक जो गलतियां करी हैं उसे जिस दिन वापस देख लें, कम से कम उस दिन उनमें से एक भी गलती रिपीट नहीं होती है। बात समझ में आई? इशारा समझ में आया? आपको टेस्ट के दिन, मॉक टेस्ट के दिन, एग्जाम के दिन, रिहर्सल टेस्ट के दिन, यानी कि फाइनल एग्जाम के दिन भी आपको सबसे अच्छा अपना पुरानी गलतियों का रिवीजन करके जाना है। वो एक मिरर है, उसको देख के जाना है। जरा अपनी रूटीन लाइफ में सोचिए, जब भी हम घर से निकलते हैं, हमारी आदत है हमेशा हर कोई मिरर देख के निकलता है। मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपने को निहारते हैं, अपने को देखते हैं, बाल वाल सब सही है, हाँ भाई कहीं इधर कुछ खाने पीने का लगा तो नहीं है, सब बढ़िया है, क्रीज विज तो अच्छी है, सब बढ़िया बटन ढंग से लगे हैं, स्मार्ट लग रहा हूं। अब बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद अब अपने को नहीं देख सकते, अब तो दुनिया आपको देखेगी। तो आप क्या सोचोगे, हर कोई देखे, अपने स्मार्ट लगे, अपने से अट्रैक्ट हो, अपने पे इंप्रेस हो, हर कोई चाहता है, हर कोई निकलता है, इसमें काहे की शर्म, काहे की हिचक, हर कोई करता है। तो आज से अपने इस पढ़ाई के लिए जो आपका गलतियों का आपका मिरर है, जिसको मैं नाम दिया सेल्फ मिरर, आपको आज से कमिटमेंट करना है, ये मेजर मिस्टेक नहीं करनी कि लास्ट में पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई अगर कर भी रहे तो टाइम पास ही कर रहे हैं। और दूसरा क्या, मोमेंट जब निकल रहे हैं तो हमारा वो सेल्फ मिरर, गलतियों का हमारा खजाना बोलो बच्चों, जिसको टेस्ट के दिन रिवाइज करके जाना। और वो बड़ों की बात अपने आप यहां पे चरितार्थ होगी, पूरी अप्लाई होगी। आज आपसे अपने इस रिहर्सल में, या कह दो अपने मॉक टेस्ट में, या कह दो फाइनल जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में एक भी गलती रिपीट नहीं होगी। मुस्कुराओ मेरे बच्चों, अरे बच्चे रहो, गजब का मिराकल होगा उसका। अगर ये 2 चीज आपने, अभी तो 2 मिस्टेक की बात करी मैंने, ये आप ऐसा करके चले कि मिस्टेक नहीं हुई, रात को मस्ती से वापस हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, मॉक टेस्ट हो, उससे पहले की रात अच्छे घोड़े बेच के सोए, अच्छा सोएंगे, अच्छा करके आएंगे। और जिस दिन एग्जाम है उस दिन ये ताबड़तोड़ की होच पोच की पढ़ाई नहीं करनी है तो टाइम पास की करनी है। और लास्ट मोमेंट पे सबसे अच्छा किसका रिवीजन करके जाना है, गलतियों का रिवीजन करके जाना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा जर्नी के हिसाब से जो भी हमारा सेंटर है उससे कितनी दूरी है, ट्रैफिक भी रहता है उसका भी आपको पूरा आइडिया रखना चाहिए, कैलकुलेशन होने चाहिए। जिस दिन एक साथ सब लोग चलेंगे तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। इसलिए अपने सेंटर को पहले देख लेना चाहिए कि नॉर्मल टाइम कितना लगता है डिस्टेंस के हिसाब से, उसमें आप आधा पौन घंटा कम, 1 से 1 घंटा भी जोड़ सकते हो। और फिर ये मालूम आगे वहाँ 2 घंटे वहाँ रुकाते भी। शुभ आफ्ताब ने 30 मई को जो हमने टॉपर स्टॉक लिया था,
दोनों बच्चे एक साथ आए थे 2019 2020 19 और 20 के टॉपर शुभ आफ्ताब और नलिन खंडेलवाल। तो शुभ आफ्ताब ने बताया था, आप उसको देख सकते हो, 30 मई को लिया गया था सेशन। उसने कहा था कि मुझे मालूम था कि नीट के अंदर वहां जाके 2-3 घंटे रेस्ट कराते हैं, तो अब वो कभी प्रेशर ना आ जाए, स्ट्रेस ना आ जाए, इसलिए उसने जानबूझ के बोला मैंने जेईई मेंस का एग्जाम भी दिया था, मैंने केपीवाई का एग्जाम भी दिया था, ताकि मेरे पर उस तरह की कोई एकदम आने वाली बात का असर ना हो, मैं अपने को अंदर से कूल रखूं, रिलैक्स रखूं, बोल्ड रखूं। पहले से ध्यान था कि आप 2-3 घंटे वहां पे इंतजार करा सकते हैं, वो नियम है, सबके लिए कॉमन है, उसमें आप कुछ थोड़ी कह सकते हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ऑल इज वेल के हिसाब से। ये थी दूसरी मेजर मिस्टेक। इसका तरीका बता दिया, लास्ट मोमेंट पर अपना वो सेल्फ मिरर जरूर देख के जाइए। अब आती तीसरी मेजर मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, क्योंकि वह पहुंच गए, दो को तो पूरा ध्यान रखकर कि दोनों मेजर मिस्टेक नहीं करी, अब आप पहुंच गए। मैंने लास्ट टाइम आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताई थी, हर जगह वही चलेगी, भले वो नीट हो कि जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। अभी नीट के बच्चों से अगर मैं बोलूं तो आपको मालूम, अब तो आपको आसान कर दिया, सेक्शन ए वेरी इजी, याद है, सेक्शन बी मॉडरेट टिपिकल, लेकिन हमारी बायो की थ्योरी से जब हम पहले सेक्शन ए पे ध्यान देंगे, बी को देखेंगे नहीं, तो हमको मालूम है हमारी बायो की थ्योरी का मिराकल इफेक्ट, उसका हम फायदा उठाएंगे और हमारा सेक्शन बी भी हमारे ग्रिप में आ जाएगा। इसलिए आराम से सेक्शन ए, बच्चों ध्यान सुनना, सेक्शन ए, और जो बड़ों ने कहा था और रिवाइज करा रहा हूं, एक बार में एक काम करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। पहले आराम से सेक्शन ए को कर लिया, टेक इट इजी मेक इट इजी के हिसाब से एक पहला राउंड कर लिया, और अब ओएमआर शीट को भरने जा रहे हो। जब भरने जा रहे हो तो आपको मालूम है कि आप ऑप्शन जहां पे हुए वहीं से आंसर को ओएमआर में भरोगे, वहीं से आप बबलिंग करोगे। इसलिए भूलकर वापस से क्वेश्चन मत पढ़ना, वापस से आंसर चेक मत करना। जो आपने फर्स्ट बहुत ही एक्टिव, एनर्जेटिक, बहुत ही डायनेमिक के हिसाब से कह दीजिए, आपने बहुत रिलैक्स, कोई थकान वकान नहीं, बिल्कुल फ्रेश मूड में आपने पेपर को फर्स्ट राउंड में जो टेक इट इजी और मेक इट इजी हिसाब से किया है, जब ओएमआर शीट भरने जाओ तो वापस से रीथॉट मत दे देना। कई बच्चे रीथॉट देते हैं, स्पेशली बायो तो लगभग न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, वहां तो आपको मालूम है 360 मार्क्स तो उसी के हैं, 90 क्वेश्चन उसी के हैं, और अभी तो आपके पास इधर 35 के हिसाब से 140 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन उसी के हैं। और कोई भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके जो भी थियोरेटिकल बेस, लॉजिक बेस, कंसेप्चुअल बेस, लॉजिक रीजनिंग बेस जो क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपने पहले बिल्कुल आराम से ढंग से पूरा अर्जुन की तरह उसी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के पूरा जो बातें बता रखी, सिली मिस्टेक का पूरा ध्यान रखते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, आपने अगर निकाला आंसर तो भूल कर भी कभी उसको रीथॉट मत देना। जहां जहां आपने रीथॉट देकर आंसर चेंज कर दी, मेरी गारंटी है आपके अधिकांश वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, तब आपका विश्वास होगा। बच्चों बात है 2012 की, 2012, उस बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, उससे बात कर लेना आप। एक बच्चा अपने एलएन के आईआईटी में, उसकी रैंक आई थी 52, नाम था पुलकित टंडन, उसके फादर का नाम पुनित टंडन। ध्यान सुनना बच्चों, बच्चे की फिजिक्स में गजब ही ग्रिप और गजब उसका कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट। उसने साहब पेपर अटेम्प्ट करने की जो बताई थी उसको, स्ट्रेटेजी स्मार्ट, उससे पेपर को अटेम्प्ट किया। पेपर उसका आराम से फर्स्ट राउंड में जो हुआ, सेकंड राउंड में हुआ, क्योंकि वहां तो पेपर जेईई एडवांस की बात है, हर तरह के पैटर्न होते हैं, यही बताया था मैंने। अब वो लास्ट में ओएमआर शीट भर रहा है। फिजिक्स उसका गजब का इलेक्टिव, गजब का कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट, ग्रिप वाला सब्जेक्ट। उसने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, हर में कई क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए। अब मैं यहां हल्का सा वापस ले जा रहा हूं। उसकी रैंक थी 52 और एक बच्चा था निशित अग्रवाल, उसकी रैंक थी 6, और दोनों में 36 मार्क्स का डिफरेंस। आज भी मुझे याद है, दोनों में 36 मार्क्स का डिफरेंस, जिससे एक की रैंक थी 6 और एक की थी 52। वापस आइए, उसने अपने इस नेचर से, रीथॉट देने से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हर जगह उसने अपने आंसर को चेंज कर दिया। उसको लगा मैंने तो वापस क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है साहब, उसने तो इसको मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं। वो आराम से आया, मैंने उससे बात करी, बेटा पुलकित कैसा पेपर, और सर गजब का, मैं तो वापस से क्रॉस चेक कर लिया ढंग से, अच्छी तरह से, जो मेरे को लगा बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। ठीक है साहब, मैंने बेटा सर आज तो पिक्चर जाएगी, पापा से बात कर लो आप, फिर आपकी बाद में बात करेंगे।
तो मैंने पुनीत जी से बोला सर आज हम पिक्चर से जा रहे हैं। तो मैंने सर एलन ने अपनी आंसर की निकाली, उसके नंबर तो आप जब आपको टाइम मिल जाए। पुनीत सर से मैंने बोला पुलकित को रहने दो आप, उसको बहुत साल भर लगा रहा 2 साल से, उसको पूरा मस्त रहने दो, आप अपने आप सब जब समय मिल जाए, ये मैं आंसर की आपको मेल कर रहा हूँ, आप इससे इसके नंबर निकालना। साहब आपको मालूम है पेपर इसका जे एडवांस का 9 से 12, बीच में 2 घंटे गैप, 2 से 5, बच्चे जानते जे एडवांस के जुड़े हैं। आराम से शाम को पिक्चर चले गए साहब। अब मैंने उनको की भेज दी, अब पिक्चर से आ गए होंगे, बाहर खाना खाए वो भी खा लिया होगा, तो मैंने उनको फ़ोन लगाना चालू किया, वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे, फिर लगाया फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 5-6 बार फ़ोन करते लगाते लगाते रात को 11:30 बज गए। मुझे लगता है यार हो सकता है थक रहे होंगे, सब सो गए होंगे। सुबह उठ के मैंने वापस 9 बजे बाद, मैंने जनरली 9 बजे तक लोग अपने रूटीन लाइफ से जो होती शुरू की उससे फ्री हो जाते हैं, मैंने उनको वापस 9 बजे लगाना चालू किया। एक लगाया, दूसरे को न उठा लिया। बोले सर मैंने रात को भी आपका फ़ोन देखा था, बारी बार आ रहा था, लेकिन आपने कहा था कि आप इसके नंबर पुनीत जी आप निकाल के बताना। जब मैंने इसके नंबर निकाले, ये तो बोल रहा सर पापा कुछ भी रैंक आ सकती है, टॉप 10 में कुछ भी हो सकती है, टॉप भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो सकती है। तो बहुत खुशी का माहौल था उस समय, सब पिक्चर उचर गए थे। लेकिन जब आके मैंने आपके जो मेल पे आपने मेरे को आंसर की भेजी थी एलन की, उस पर मैंने देखा इसने जो जो क्वेश्चन के आंसर चेंज किए थे, भाई पेपर था उसके पास, बुकलेट था, तो उसके पापा उसके कर रहे थे, तो जो जो क्वेश्चन का आंसर चेंज किए वो सब इसके गलत हो गए। और फिजिक्स में तो उसको सीधे 36 मार्क्स का लॉस हुआ। वही लॉस उसका आगे केमिस्ट्री मैथ्स में भी हुआ। क्या बोला? 36 मार्क्स का लॉस। उस समय नहीं मालूम था किसके क्या रहेंगे, तो पेपर की बात है। और भी नंबर का केमिस्ट्री में भी होगा, मैथ्स में भी होगा। और अभी मैंने शुरू में कहा था निशित अग्रवाल की रैंक थे 6, पुलकित टंडन की रैंक थी 52, जबकि दोनों में नंबर का डिफरेंस था कुल मिला के 36। जरा सोचिए बच्चों, अगर उसकी आदत नहीं होती रीथॉट देने की, तो उसका फिजिक्स में जो लॉस हुआ 36, वो लॉस नहीं होता, खटाक से उसकी रैंक पहुंचते 6। अभी तो केमिस्ट्री मैथ्स में भी हुआ है, अगर वो आदत नहीं होती तो वो लॉस उसका कुछ नहीं होता, उसकी फर्स्ट रैंक होती, वो टॉपर होता। इसलिए यहां कह रहा हूं, कभी भी ये अभी मॉक टेस्ट हो, चेक कर लेना कभी भी, आप इनको चेक करके देख सकते हो। ये आपके रिहर्सल टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम का दिन हो, फर्स्ट राउंड में टेक इट इजी, मेक इट इजी, रिलैक्स राउंड में जो आपने क्वेश्चन किए हैं, जब ओएमआर शीट भरने जाओ तो वापस से भूल कर भी उसको रीथॉट मत देना। बायो तो पार्ट ही वो होता है अधिकतर, और बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, जहां भी ऐसे कोई क्वेश्चन है जो भी फर्स्ट राउंड में कर ली हैं, उनको वापस से कभी रीथॉट मत देना। अपना विश्वास करना कि मैंने जो किया है सही किया है। इसलिए शुरू से ही हमको हमेशा अपने लिए फर्स्ट राउंड को, पहला क्वेश्चन करो कि कुछ भी करो, केवल पूरा फुल कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। हर जगह अर्जुन बन के हम क्वेश्चन को करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसलिए मन में रखना कि आगे इसको वापस से रीथॉट देने की जरूरत नहीं। हमें तो वो क्वेश्चन जिनसे हमको थॉट पे थॉट देना है, इंपल्सिव थॉट डेवलप करना है, मेंटल एक्सरसाइज करनी है। आगे जो हमारा अगला राउंड होता है, जहां पे हमको हर तरह का उतार चढ़ाव करना है, दिमाग की हर तरह की कसरत होगी, दिमाग को दौड़ाना होगा, कई तरह ऑप्शन को चेक करना होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करना होगा, वहां पे हमको बारी बार सोचना है। लेकिन फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन किए हैं, बारी बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, भूल कर भी उसके लिए रीथॉट मत देना। ये 3 तरह की मेजर मिस्टेक्स हैं, और हर को मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। मैंने आपका समय बहुत लिया है, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पैटर्न, कोई भी एग्जाम हो, हर का बेस्ट तरीका होता है दावे के साथ टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। ये स्मार्टनेस है जो आपको मैंने पहले सेशन लिए, उसको आप देख सकते हैं। मैंने एक और भी काम किया है, बच्चों ने बोला सर आपके वो कुछ कहा है मैसेज, तो मैंने अभी अपने लिए सबको जो सोशल मीडिया टीम है उनको बोल दिया कि ऐसा कुछ कर दो कि बच्चों को मेरे जो सेशन है उनको जैसे रिक्वायरमेंट है वो एक साथ मिल जाए। और आगे जो मैं आपको शॉर्ट्स के हिसाब से मोटिवेशन के कुछ वीडियो दूंगा, भले वो आपके
एलन के यूट्यूब चैनल पर हो, या मैंने जो अपना बनाया आपके लिए यूट्यूब चैनल उस पर हो, या फिर छोटी छोटी रील्स जो आपके, मैं इंस्टाग्राम के हिसाब से मेरा जो पेज वहाँ रखूंगा, वो सब आपको एक साथ यूट्यूब पे जो चीज़ें वो तो दिखेगी, इंस्टाग्राम अपना अलग प्लेटफॉर्म है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आप फटाफट जो आपकी ज़रूरत हो उसको आप छांट कर उसको आप देख लो, और आपको जैसी नीड हो वैसा कर लो। तो बच्चों, ये आज की 3 मेजर मिस्टेक्स, और उनको कैसे हमको उससे बचना है उसका ध्यान रखना, फिर देखना कितना आसान है। इसलिए आज कमिटमेंट करना, अभी आपका जब भी टेस्ट आ रहा उस पर इसको अप्लाई करना और इसका अपना विश्वास डेवलप करना। बाकी आपका अपना सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से खुद का मुकाबला, अपना एनालिसिस करते चलिए। और समय काफ़ी लिया है तो अभी इतना ही बोलूँगा बस। अपना सबसे पहले जो अंदर का कमिटमेंट है उसके लिए बस अपना बेस्ट करना है। फॉरगेट द पास्ट, वॉच द प्रेजेंट टू क्रिएट बेटर टुमारो। और जो चैनल के हिसाब से मैं आगे आपके पास और तरह के वीडियो सेशन लाऊंगा उसका इंतज़ार करिए। पूरा टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कहीं भी हर दिन कोई टाइम किलिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो आपका सबसे बड़ा है। और ये लास्ट में कह रहा हूँ, ब्लंडर मिस्टेक जो हो रही है, अब बारी बार जाके यूट्यूब पे जाके देख रहे हो कौन क्या कह रहा है, इसके लिए कोई टाइम वेस्ट मत करना। कोई कुछ भी बात ला सकता है, आपकी बात हर तरह की क्लियर हो गई है। आपका जो भी एग्जाम जेई हो, मेंस मालूम है 3rd सेशन कब होगा, 4th कब होगा, आराम से उसको रिलैक्स कर दिया। एक जुलाई में कर दिया और एक आपको मालूम है अगस्त, अभी जो भी किया है धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बहुत अच्छा किया आपके लिए, दोनों का बिल्कुल अलग कर दिया, सबको मालूम है डेट। इधर आपको नीट के लिए मालूम है पैटर्न क्या है, सेक्शन ए क्या है, सेक्शन बी क्या है, सिलेबस की बात भी क्लियर हो गई। अब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अब तो बिल्कुल कंक्लूजन पे चलना चाहिए। ये रिहर्सल है, अपना प्रयास होना चाहिए, हर रिहर्सल आपका पहले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो, ताकि फाइनल डे आप वन मैन शो करके अपना बेस्ट करके आओ। इसलिए जो आज 3 मेजर मिस्टेक्स बताई हैं उनको अभी से हर रिहर्सल से पहले की रात, हर रिहर्सल के दिन, और जब वहां जा रहे हो एग्जाम में वहां पे क्या करना है, रीथॉट नहीं देना है, इन तीनों का ध्यान रखना। और देखिए फिर आप अपनी पूरी वसूली कैसे करते हैं। सो do your best, give your best. Wish you all the best for your forthcoming preparation and exam. Thank you very much. Go for victory. अगर आपको कुछ को पूछना हो, वैसे तो बहुत तरह